हाल ही में अमेरिका यानी कि यूएसए ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों फोर्डो, नटांस और इस्फहान पर भयंकर हमला यानी कि मैसिव स्ट्राइक किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को शानदार सैन्य सफलता और परमाणु ठिकानों का पूरी तरह से खात्मा यानी कि कंप्लीटली एंड फुली ऑब्लिटरेटेड बताया था। लेकिन दोस्तों, अब एक लीक हुई प्रारंभिक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट, लीक्ड प्रिलिमिनरी यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि डीआईए की रिपोर्ट के अनुसार ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए, बल्कि इसे केवल कुछ महीनों के लिए ही पीछे यानी कि सेटबैक कर पाए हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि ईरान ने हमले से पहले ही अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी कि बहुत अधिक समृद्ध यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा गुप्त स्थलों पर ट्रांसफर कर दिया था। और इस सब के बीच एक और चौंकाने वाली खबर है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए के साथ सहयोग निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की संसद ने इस संबंध में एक बिल पास किया है, जिसमें कहा गया है कि अब आईएईए को ईरान के परमाणु स्थलों तक पहुंच नहीं मिलेगी जब तक कि उन पर हुए हमलों की निंदा नहीं की जाती और सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। इसका मतलब है कि अब आईएईए ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी नहीं रख पाएगा, जिससे दुनिया भर में परमाणु अप्रसार को लेकर बड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस ने भी इस कदम को अमेरिकी हमलों का सीधा परिणाम बताया है। ये स्थिति वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करती है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर से अब अंतर्राष्ट्रीय नज़र हट जाएगी। तो दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिकी हमलों की प्रभाविता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने आईएईए के साथ अपना सहयोग खत्म कर दिया है, जिससे वैश्विक परमाणु सुरक्षा का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही अहम अपडेट्स के लिए।